जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का लगातार आपको क्लास मिलता है। और आज जो है मॉक टेस्ट 63 है। इसके पहले 1 से लेकर 62 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और इजीली आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। बहुत ही तगड़े तरीके से मैथ सेक्शन का आज के क्लास होने वाला है और तगड़े तरीके से धाकड़ और ताबड़तोड़ आप प्रैक्टिस सीखेंगे और अप्रोच और ट्रिक भी बड़े स्तर के आप सीखने वाले हैं। तगड़े तरीके से प्रैक्टिस होने वाली है। बस दिल थाम कर बैठिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको जब भी यूनिक चीज या यूनिक ट्रिक दिखाई दे तो तुरंत आप नोट डाउन कर लें। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ये आपसे मैं कह देना चाहता हूं, ठीक है ना। बहुत शानदार। सेशन को स्टार्ट करने से पहले से पहले सब लोग क्या कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा, ठीक है ना। ये रहा आज के स्क्रीन पर पहला सवाल। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। बोला है सवाल में कि दो संख्याओं का योग दिया है। क्या दिया है? दो संख्याओं का योग दिया है। कितना बाबू? तो कहेगा कि 75 दिया है। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है बाबू? तो कहेगा कि दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 25। तो बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो एक बात बताइए, एक संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। एक संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर निकालना हो, यानी पहली संख्या, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, जोड़ेंगे। ट्रिक बहुत शानदार है, शानदार ट्रिक है। आप देखिए, एक झटके में चटकाइएगा, शानदार ट्रिक है। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का आधा करेंगे, 100 का आधा करेंगे तो 50 हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, यानी y। दूसरी संख्या निकालने का तरीका है कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब एक में से दूसरे को घटाएंगे। तो 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू? 50 होगा। और इसी 50 का आधा कर देंगे तो 25 हो गया दूसरी संख्या। बोला था कि x और y का गुणनफल बताइए, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको बता देना है। तो कैसे गुणा करेंगे? तो 50 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 पचे 125 हो गया और 1 जीरो है तो 1 जीरो, 1250 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 1250 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है। आप देखिए कितना शानदार ट्रिक है, जो बिल्कुल आपने एक झटके में, है ना, बिना किसी प्रेशर के स्मूथली आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। आई होप कि ये बात आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार और खतरनाक तरीके से आपने चटकाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही तगड़ा है। बस देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत इसको टॉप नहीं कहा जाएगा, बहुत आसान है। देखिए ट्रिक देखिए चटकाने का। बोला है कि 1 - 1/2, समझिएगा बात। फिर दिया है 1 - 1/3, फिर क्या दिया है 1 - 1/4, ऐसे डॉट डॉट दिया है 1 - 1/n। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा, बहुत शानदार। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाइए तो 2/3 मिलेगा, बहुत शानदार। 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा, बहुत शानदार। ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? तो n में से 1 घटाएंगे तो n - 1 होगा, नीचे n है तो n होगा, बहुत शानदार। अब देखिए ना, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आगे 4 से 4 कैंसिल होगा, आगे n - 1 से n - 1 कैंसिल होगा। यहाँ बच गया ऊपर 1 और नीचे बच गया n, यानी 1/n आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/n आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और ये शानदार ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और अच्छे तरीके से आपने इसको चटकाया है। बखूबी आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें,
बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें मेरे साथ और प्रत्येक दिन जुड़े और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल को प्रैक्टिस करें, मजा आ जाएगा आपको। देखो सवाल में क्या कहता है, बड़े आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से सीखना है। सवाल में बोला है कि ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं, समझिए बात, ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता हो। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, एक संख्या बताना है, वो संख्या हमको नहीं मालूम, इसमें भाग देना है कितना से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से भाग देना है। और जब आप 5 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 2, 7 से जब इसमें भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 4, 11 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो शेषफल 8 बचेगा और 13 से इसमें भाग दीजिएगा तो शेषफल 10 बचेगा। ऐसा सवाल में कह दिया है। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 13 में से 10 जाएगा तो 3, या सब में 3 3 आ रहा है, यानी सब में शेषफल कितना, अंतर कितना आ गया, तो सब में अंतर आ गया सेम, सब में अंतर कितना आ गया, सेम आ गया, सब में एक समान आ गया ना। तो जब भी शेषफल एक समान आए तो उसका ट्रिक क्या है कि जिस संख्या से भाग देना है इसका एलसीएम निकाल लिया जाता है। इसका क्या निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। चूंकि ये सब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का एलसीएम सबको गुणा कर दिया जाता है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। बहुत शानदार, आगे देखिए, देखते रहिए, आपको बिल्कुल दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा, आराम से सीखिए। अब एलसीएम निकालने का मतलब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक है। कैसे, तो 7 में 13 से मल्टीप्लाई करिए तो 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 11 से मल्टीप्लाई करिए। कैसे, तो 9 पचे हो गया 45 और 5 एकम 5। इसमें 11 से गुणा करना है, बहुत आसान है। 5 है तो 5, 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी। फिर 4 और 5 9, 9 1 10, 1 कैरी, 4 और 1 मिलकर 5 हो गया। सब में शेषफल 3 आया था, सब में शेषफल कितना आया था बाबू, 3 आया था। यही 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5020। 5002 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5002 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ये ट्रिक है, बेस्ट अप्रोच है। इस ट्रिक के अलावा आप कोई भी मेथड अपनाइएगा तो यकीन मानिए आपको टाइम कंज्यूम होगा, आप एक झटके में चटकाइए। ये ट्रिक बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, देखो सवाल में कहता है कि 3 संख्या है, 3 संख्या है, इन तीनों का एवरेज दिया है कितना बाबू, इन तीनों संख्याओं का एवरेज दिया है 135। तो इन तीनों संख्याओं का सम कितना होगा, सम मतलब योग, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15, 1 कैरी, 13 3 39 और 1 40, 405 हो गया सम। तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 405 हो गया। अब बोला है कि उनमें से बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या आपका कितनी है, तो बड़ी संख्या को बोला है 195, बड़ी संख्याओं को 195 बोला है। शेष दोनों संख्याओं का अंतर 20 है, तो अगर एक संख्या को अगर हम मान लें x तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि इसका x + 20, x + 20 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 20 दिया है। तो पहली संख्या को अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या x + 20 हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, बड़ी संख्या को तीसरी संख्या कह देते हैं, बड़ी संख्या को हम तीसरी संख्या कह दिए। तीनों संख्याओं का योग दिया है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, तो कहेगा कि 405 दिया है। अच्छा, तीनों संख्याओं को ऐड करना है, तो पहली संख्या x दिया है, दूसरी संख्या x + 20 आया है और तीसरी संख्या यानी बड़ी संख्या 195 है, इक्वल टू हो जाएगा 405। अब x और x मिलकर 2x। अब यहाँ पर 20 में 195 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 9 2 11
और एक एक मिलकर 2, 215 होगा। कितना होगा? 215 इधर आकर घटेगा, 405 में से घटेगा 215, कितना बाबू? 215। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, घटाइएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 से कैंसिल करिएगा, 2 9 18 और 2 5 10, यानी x का वैल्यू हो गया 95। बोला है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या था? x ही तो था, यही तो सबसे छोटी संख्या है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, सबसे शानदार ट्रिक यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है, एक एक झटके में चटकाने लायक। ये देखिए सवाल, ये सवाल क्या कहता है? कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का योग अनुपात दिया है 2:3। जब इसमें 8 जोड़ा जाता है तो 3:4 हो जाता है। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना जोड़ा गया है? 2 के बाद 3 हो रहा है, मतलब 1 जोड़ा गया है। 3 के बाद इधर 4 हो रहा है, मतलब 1 जोड़ा गया है। आपके हिसाब से 1 जोड़ा जा रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 8 जोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से 1 यूनिट जोड़ा गया और क्वेश्चन के हिसाब से 8 जोड़ा गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8। जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया तो बोला है दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो यही तो इनिशियल योग अनुपात है, यही तो इनिशियल रेशियो है, इनका योग पूछा है। तब बताइए 3 और 2 का योग कितना होगा? 5 यूनिट होगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 5 यूनिट का वैल्यू 8 × 40 हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू 40 हो गया, और यही 40 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 40 आपके सवाल का ऑप्शन सी हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से देखिए, आराम से सीखिए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, देखो क्या कहता है सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए सवाल में बोला है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्षों में कितना होगा? अब देखो, दो संख्या है, उनकी आयु का अनुपात दिया है। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि एक को ए व्यक्ति कह देते हैं, दूसरे को बी व्यक्ति कह देते हैं। दोनों का आयु का रेशियो दिया है 5:9। दोनों के आयु का अनुपात दिया है 5:9। बोला है कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। इसका मतलब जो एक से दूसरा व्यक्ति अधिक कहे या कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी। हमेशा की बात होगी, अंतर की बात होगी, यानी दोनों में अंतर 40 वर्ष का है। दोनों में कितना वर्ष का अंतर है? 40 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब कि आपके हिसाब से कितना का अंतर है? आपके हिसाब से कितना यूनिट का अंतर है? तो कहेगा कि 5 और 9 में 4 यूनिट का अंतर है। आपके हिसाब से 4 यूनिट का अंतर है और क्वेश्चन के हिसाब से 40 का अंतर है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 4 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4 से काटेंगे, 4 नहीं 40, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। तो बोला है कि उनकी आयु का योगफल बताइए, यानी यही तो इनकी आयु का अनुपात है, तो इनका योगफल कितना होगा? योग कितना आ जाएगा? तो कहेगा कि 9 5 14 हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 में 14 से गुणा करेंगे तो 140, यानी उन दोनों के आयु का योग कितना हो गया? तो कहेगा 140 हो गया। इन दोनों के आयु का योग कितना हो गया? तो कहेगा कि 140 हो गया, यानी बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, यही तरीका है चटकाने का, सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए,
और अगले सवाल जाने से पहले आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को सब लोग लाइक कर दें। ट्रिक बेहतर लग रहा है, अप्रोच अच्छा लग रहा है तो सब लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का या कोई भी नया अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है ये देखेंगे। सवाल में कहता है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। एक बात बताइए, मिक्सचर कितना है तो कहेगा कि 20 लीटर का मिक्सचर है। मिक्सचर कितना का है तो कहेगा कि 20 लीटर का मिक्सचर है। जिसमें क्या क्या है तो कहेगा कि मिल्क है और वाटर है। जिसमें क्या क्या है बाबू, मिल्क है और वाटर है। अब समझिए, इन दोनों का रेशियो दिया है मिल्क और वाटर का 3:1 दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, जरा समझिए कि 3:1 में बटा हुआ था, 3 और 1 मिलाकर 4 होगा। 4 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर दिया है, दोनों को मिलाकर ना मिक्सर 20 लीटर दिया है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 20 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 3 15 और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 5 तो आया ही है। इसका मतलब इस मिक्सचर में 15 लीटर क्या है बाबू, मिल्क है और 5 लीटर क्या है, पानी है, वाटर है। अब बोला है कि इसमें मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। अब एक बात बताइए जरा, बड़ा ही शानदार एक बात है इस सवाल में कि मिलाया क्या जा रहा है मिश्रण में तो कहेगा कि मिश्रण में दूध मिलाया जा रहा है, मिल्क, पानी नहीं मिलाया जा रहा है। इसका मतलब कि उस मिश्रण में पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पानी पहले था, जितना वाटर पहले था उतना अभी भी रहेगा। यानी वाटर पहले कितना था 5 लीटर तो अभी भी 5 बनाना पड़ेगा। कैसे, 5 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करके, तब 5 चौका हो जाएगा 20 और 5 कम 5। अब देखिए ना, पहले भी पानी 5 था अभी भी 5 लीटर हो गया। पहले मिल्क 15 लीटर था अब मिल्क 20 लीटर हो गया। कितना मिल्क मिलाया गया तो कहेगा कि 5 लीटर मिलाया गया। यही 5 लीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 5 लीटर आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है और ये चुनाव पर आधारित सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। चुनाव पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और हर एक एग्जाम में पूछता है चुनाव पर आधारित। देखिए सवाल कहता है सवाल में कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी 476 मतों से वो जीत जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। तो शानदार ट्रिक देखिए, इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। टोटल वोट को हम मान लेते हैं 100%। टोटल वोट को हम मान लेते हैं 100%। अब समझिएगा, इस 100% में 2 हिस्सों में बंट गया है, एक विनर एक जीतने वाला और एक लूजर मतलब हारने वाला। विनर मतलब जीतने वाला, लूजर मतलब हारने वाला। जो जीत रहा है उसको 84% वोट मिला है। जो जीत गया है या जीत रहा है वो 84% वोट प्राप्त किया है, और जो हारा होगा तो 100 में से 84 घटाइए तो 16% मिला होगा, यानी हारने वाले को 16% मिला होगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, जो 84% वोट मिला है, 16% हारने वाले को मिला है, ये जीतने वाला कितना अधिक परसेंट वोट प्राप्त किया है। तो कहिएगा कि 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 6। यानी इसका मतलब कि ये जो 84% जीता है, जो 84% वोट प्राप्त किया है, वो बेसिकली 68% से जीता है। आपके हिसाब से 68% से जीता है और क्वेश्चन के हिसाब से 476 वोटों से जीता है। यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब ये कटेगा, ये कटेगा 7 बार में। क्या लग रहा है 7 बार में? ये 7 गुना दिख रहा है, इसका 68 का 7 गुना ये दिख रहा है। यानी 1% का वैल्यू हो गया 7।
1% का वैल्यू हो गया 7। सवाल में बोला है कि कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मतों की संख्या हमने कितना माना है, 100% माना है, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो जब 1% का वैल्यू 7 तो 100% का वैल्यू 700 होगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन सी, और ये कमाल का ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इसके अलावा आप कोई भी टेक्निक अपनाइएगा तो यकीन मानिए आपका टाइम कंज्यूम होगा, टाइम वेस्ट होगा। ये सबसे आसान तरीका है। इलेक्शन बेस्ड सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, इसलिए बड़े आराम से मैं सिखा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखो सवाल में क्या कहता है कि किसी वस्तु की बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2/1/2% हानि में बदल जाएगा। तो बोला है कि उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। अब इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, इसको 100% हम मान लेते हैं। इसको हमने 100% मान लिया, ठीक है, बहुत शानदार। अब सुनो एक बात बताइए, 5% लाभ, संभावित लाभ उसको मिल रहा है, 5% लाभ मिल रहा है, तो प्लस देंगे, माइनस देंगे जो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो कहेगा कि 2.5% की, 2/1/2% की हानि हो रही है। जैसी हानि हो रही है तो 12 रुपया कम होता है, 12 रुपया कम हो जाता है। इसका मतलब कि 12 रुपया कम होने का मतलब है कि अंतर 12 रुपया का है। दोनों में अंतर कितना रुपया का है, 12 रुपया का है। तो इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे, अंतर का मतलब माइनस, कितना का अंतर है, तो कहेगा 12 का अंतर है। अब एक बात बताइए, यहाँ 5% और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ ये तो माइनस से अंतर दिया है 12, इसलिए ये माइनस क्यों लगा है, तो ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है, और ये लाभ हो रहा है, तो प्लस में मैंने लिखा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2.5% का मतलब 2/1/2%, इसका वैल्यू कितना दिया है, 12 रुपया कम है। अब एक बात बताइए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 2 हो गया 7, यानी 7/1/2% का वैल्यू हो गया 12 हो गया। इसको और ब्रेक करेंगे तो 7 दूना 14, 15/2%, 15/2% बराबर कितना हो गया, 12। आपको निकालना है क्या बाबू, तो कहेगा कि सीपी कॉस्ट प्राइस, तो पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 12, और ये इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, 2 ऊपर 15 नीचे। आपको निकालना है 100% का वैल्यू, कितना परसेंट का, 100% का। वो 100% का क्यों निकालना है, क्योंकि सीपी निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमने 100% बोला है। तो 100% वैल्यू निकालने के क्या तरीका है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से काटिए, 4 बार में 3 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 160 आपके सवाल का आंसर हो गया। 160 रुपया आपके सवाल का आंसर हो गया। 160 रुपया का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, सबसे आसान और सबसे शानदार ट्रिक यही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है, और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। सवाल में बोला है कि यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों का 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन बताइए। मूलधन का मतलब कि प्रिंसिपल, मूलधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल हमको निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल को हम 100% मान लेते हैं। प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया। 2 साल की बात बोला है तो 2 साल का डायग्राम ये होता है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। पहले साल 5% ब्याज देना है,
तो 100 का 5% 5 होगा। फिर इधर भी दूसरे साल भी 100% देना, 5% का ब्याज देना है तो 100 का 5% 5 होगा। लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इस 5 पर भी 5% का ब्याज देना पड़ेगा। 5 पर 5% का ब्याज दीजिएगा तो हो जाएगा 0.25, 0.25। ठीक है, अब जो ये तीनों दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला रो और ये नीचे वाला रो, ये दोनों ये और ये तीनों को ऐड करेंगे तो CI मिलता है। क्या मिलता है बाबू? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो तीनों को जोड़िए, 5 5 10, 10.25। आपके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? तो कहिएगा कि 10.25, और क्वेश्चन के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 420 रुपया। आपके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 10.25, और क्वेश्चन के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 420 रुपया। अगर हम यहाँ का दशमलव हटा दें तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। बहुत शानदार। 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 चौका 20। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 कम 5। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 कम 5 हो गया। और यहाँ बच गया बाबू आपको कितना? 5 कम 5 हो गया और बच गया आपको 34। तो 5 36, 5 8 40 और 1 जीरो होते 1 जीरो। अब ये कटेगा, कितना से कटेगा? 5 कम 5 हो गया, सही से कटा है, देख लीजिए। 5 कम 5 हो गया और बचेगा कितना बाबू? 30। तो 5 6 30 और 5 8 40। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा? मेरे हिसाब से अगर 21 से पहले काटते तो ज़्यादा बेहतर होता। 21 से काटते तो 21 पचे 205 और 21 चौका 84 यहाँ। ठीक है, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8। सवाल बोला है प्रिंसिपल बताइए, तब प्रिंसिपल कितना है? 1 जीरो और है, 21 चौका 84, एक और जीरो है यहाँ पर, एक और जीरो रहेगा तो यहाँ जीरो भी आएगा। यहाँ माफी चाहेंगे, एक जीरो छूट गया था यहाँ। अब 1% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? जब 1 यूनिट का वैल्यू 80 तो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा? तो इसमें 80 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा बाबू? तो कहेगा कि 8000 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? तो कहेगा कि 8000 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया? 8000 हो गया। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है। सवाल देखिए। सवाल में कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को मिलकर कितना दिन में? 12 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। और यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क का मतलब इनका एलसीएम 15 12 10 का एलसीएम 60 हो जाता है। यही 60 टोटल वर्क होता है। यही 60 टोटल वर्क होता है। 15 से 60 में भाग देंगे, 15 चौका 60 होता है। 12 से 60 में भाग देंगे, 12 पचे 60 होता है। 10 से 60 में भाग देंगे, 6 होता है। अब करना है क्या कि अगर तीनों का यूनिट निकाले कि कितना यूनिट काम हुआ, तो ए मिलकर 2a, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। बी मिलकर 2b, तो बी कॉमन ले, 2b इसमें से कॉमन लेते हैं। सी और सी मिलकर 2c, उसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो c बचेगा। और इधर इनकी क्षमता ऐड करेंगे तो 10 4 14 5 15 यूनिट हो गया। अगर 2 यहाँ से हटाए तो भाग में आ गया 2, यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 15/2 को कह सकते हैं 7.5 कह सकते हैं। बहुत शानदार। अब हमको किसका निकालना है? तो ए का निकालना है। ए कितना अकेले करता है तो कितना दिन में करेगा? तो ए को निकालना है तो बी और सी की क्षमता यहाँ रखना पड़ेगा। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? तो कहेगा 5 यूनिट है। 5 यहाँ रखेंगे तो इधर आकर घटेगा, तो ए की क्षमता हो जाएगी, यही 5 इधर आकर घटेगा तो 2.5 हो जाएगी। 2.5, क्योंकि 7.5 में से 5 इधर
इधर जाकर घटेगा तो 2.5 होगा। मतलब निकालना है ई कितना दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, तो कहेगा टोटल काम है 60। टोटल कितना काम है 60 है। करना किसको है, ई को करना है। ई की क्षमता कितनी है 2.5, तो 25 लिखेंगे और ऊपर 10 बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव था तो ऊपर 10 चला गया। अब 5 से काटेंगे, 5 बार में 5 से कटेगा, 2 बार में 5 से कटिएगा 12 बार में, 12 दूना 24। यानी ई अकेले अगर काम करता है तो 24 दिन में काम को कर देगा। ई अकेले काम करता है तो 24 दिन में कर देगा। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार, जबरदस्त, तगड़े तरीके से आपने चटकाया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। देखिए, कहता है कि एक कार, समझिएगा, किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिए ट्रिक, देखिए इसका शानदार ट्रिक है, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए क्या ट्रिक है इसका। ट्रिक ये है कि अगर इसका एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड का तरीका क्या होता है कि 2xy और नीचे x प्लस वाई, 2xy नीचे x प्लस वाई। 2x का मतलब 30 और y का मतलब 25, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, x और y को जोड़ेंगे, मतलब 30 और 25 को जोड़ेंगे तब 55 हो गया। अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना आया है, यही तो स्पीड आया है, तो 2 इंटू 30 इंटू 25 और नीचे 55 और इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है 11 घंटा, सवाल में तो 11 लिख देंगे। 11 पचे 55, 5 से 50 25, 3 दूना 6, 6 पचे 30, यानी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। 300 किलोमीटर ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ई हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन ई होगा इस पर्टिकुलर सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। देखिए क्या कहता है। कहता है यहाँ पर, समझिएगा, कहता है कि 2 के पावर 2x प्लस 4 है, ठीक है। इधर है 16 के पावर x। आपको निकालना है एक्स क्यू का वैल्यू, तो समझिएगा यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2x प्लस 4। यहाँ लिखेंगे 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और पहले से पावर 1 से तो रहेगा x। अब देखिए बेस सेम है और बेबी को बेस पसंद है। बेस सेम है तो बेबी को बेस पसंद है, तो इसका पावर बराबर कर देंगे। तो 2x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 4x। 2x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 4x। ये 2x इधर आकर घटेगा तो 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। जब x बराबर हो गया 2 तो यही 2 यहाँ रख देंगे। पावर 3 है तो 3 हो गया, मतलब 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और यही 8 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक से आप हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटका रहे हैं। आप यकीन मानिए यही लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम में, और इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तगड़े तरीके से आप चटकाते हुए चलिएगा और बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल में देखिए क्या कहता है अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही तगड़े तरीके से आप चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि एक बेलन है इस तरह का। क्या है बाबू, तो कहेगा कि बेलन है इस तरह का, ठीक है। इस बेलन की त्रिज्या और यानी जो रेडियस है और हाइट है, इन दोनों का रेशियो दिया है 5:7, यानी त्रिज्या को हम 5x मान लेते हैं 5x, और ऊंचाई को हम 7x मान लेते हैं। मान लिए, बहुत शानदार। आयतन यानी वॉल्यूम दिया है 550 दिया है, तो वक्र परिक्षेत्रफल निकालना है। तो वॉल्यूम होता कितना है, तो कहेगा कि वॉल्यूम होता है पाई आर एक्स वायर, पाई आर एक्स वायर h,
पाई आर एक्स स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम दिया कितना है तो कहेगा कि 550, ठीक है। अच्छा पाई का मतलब होता कितना है तो कहेगा 22/7 होता है। आर कितना है 5x है, एक स्क्वायर है तो 5x को 2 बार लिखेंगे इस तरह। एच मतलब कितना 7x इक्वल टू कितना 550। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 11 दूना 22 हो गया, 11 पचे 55 हो गया। 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, 10 से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया एक बार में। मतलब एक्स क्यूब का वैल्यू 1 हो गया, मतलब कि x बराबर 1 हो गया। जब x बराबर 1 हो गया तो यहाँ 1 रखेंगे तो त्रिज्या हो गया 5 और हाइट यहाँ 1 रखेंगे तो हाइट हो जाएगा 7। हाइट कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 7 1 जा 7। इसका मतलब कि त्रिज्या आपको मिल गया 5 और हाइट मिल गया 7। अब आपको निकालना है बाबू उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है तो कहेगा 2 पाई आर एच। 2 हो गया, पाई का मतलब 22/7, आर बोले तो 5 दिया है और एच बोले तो 7 आया है। 7 से 7 टर्मिनेट हो गया तो 5 दूना 10 हो गया, 10 में 22 से गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। यानी 220 आपके सवाल का आंसर हो गया। 220 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है। एक और तरीका होता है लेकिन वो ऑप्शन पर डिपेंड रहता है। अगर ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन रहता जो एक ही ऑप्शन 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होता, यानी 11 से पूरा पूरा भाग लगता, तो वही ऑप्शन टिक कर देते। क्योंकि मेंसुरेशन के सवाल में अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहां पर एक ऑप्शन 11 से पूरा पूरा भाग लगता है तो उसी आंसर को टिक किया जाता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन रहे जिसमें एक से ज्यादा रहे 11 से भाग लगने वाला, जैसे देखिए ना इस ए ऑप्शन में भी 11 से भाग लगेगा, बी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। लेकिन 3 आ गया ना ऑप्शन 11 से भाग लगने वाला, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो गई। तो कन्फ्यूजन हो गई तो यहाँ पर फार्मूला की सहायता हमने लिया, फार्मूला की सहायता लिया। लेकिन यही एक ही ऑप्शन रहता जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगता हो तो हम इतना गजल नहीं लिखते, इतना हम गजल नहीं लिखते, डायरेक्ट हम उसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगता हो। ऐसा तब किया जाता है जब मेंसुरेशन के सवाल 3D में आए। 3D का मतलब ये हो गया कि बेलन हो गया, शंकु हो गया, है ना, और गोला हो गया। इस तरह के सवाल में पाई आता है। क्या आता है? पाई आता है। तो जिस फॉर्मूला में पाई आए उसमें ऑप्शन में जाया जाता है और 11 से पूरा पूरा भाग जिसमें लगता है उसी ऑप्शन को चटका दिया जाता है। लेकिन एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन आ जाए जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे इस सवाल में दिया है, तो फिर आपको इसी फार्मूला की सहायता लेनी पड़ेगी, फार्मूला की सहायता लेनी पड़ेगी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई ना? बहुत शानदार। तो मेरे हिसाब से सवाल बस इतना ही था, है ना। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना? आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।